हाय स्टूडेंट्स, आई एम फ्रॉम पायोनियर इंग्लिश एकेडमी। आज मैं आपको एक नया चैप्टर में टू बी का उपयोग बताने वाला हूं। मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो टू बी का मतलब होता है होना, मौजूद होना या अस्तित्व में होना। टू बी का उपयोग कैसे करते हैं, कहाँ उपयोग करते हैं, मैं आपको अब डिटेल से बताने वाला हूँ। मेरे लेक्चर को ध्यान से सुनिएगा। आपको टू बी का मूल रूप में यदि बी को हम अलग करें तो बी का मतलब होता है होना, और इसके अनेक रूप होते हैं जैसे कि इज, एम, आर, वाज, वेयर, बींग, बिन। तो ये इसका उपयोग होते हैं। और इज, एम, आर का उपयोग करते हैं प्रेजेंट में, और वाज और वर का प्रयोग करते हैं पास्ट में। अब मैं आपको इसका उपयोग कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, मैं आपको डिटेल से बताऊंगा और बताने वाला हूं। राइट, तो इसका उपयोग दो तरह से होते हैं। एक है हमारा मैन वर्ब अर्थात मुख्य क्रिया के रूप में होते हैं, दूसरा है हेल्पिंग वर्ब या फिर ऑक्सिलरी वर्ब में टेंस में होता है, और पेशी वॉइस को बनाने में इसका उपयोग करते हैं। अब ध्यान देने योग्य यह बातें हैं कि यदि हम मेन वर्ब के सामने टू लगाते हैं तो वह वहां पर न शब्द आ जाता है, जैसे कि टू राइट लिखना, टू कम आना। अब हमने बोला टू सो दिखाना, टू डू करना। उसी प्रकार से यहां पर टू बी है। टू बी मतलब होता है होना, लेकिन हम अंग्रेजी में टेंस को बनाते समय, टेंस में वाक्य बनाते समय इसे टू को हटाना पड़ता है, तब हम वाक्य को अच्छी तरह से बता पाते हैं। जैसे कि वह खाता है तो हम क्या बोलते हैं, ही इट्स। वह खाया तो हम बोलते हैं ही एट, सेकेंड फॉर्म। यहां पर देखिए टू ईट और टू एट इस तरह से उपयोग नहीं करेंगे, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। अंग्रेजी के महान लेखक शेक्सपियर ने कहा था कि टू बी और नॉट टू बी इज क्वेश्चन, होना या ना होना यह प्रश्न है। अब हम विस्तृत तौर से टू बी का उपयोग बताने वाले हैं, तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा, देखिएगा। टू बी का हम वैसे तीन तरह से उपयोग करते हैं। पहला है नाउन अर्थात संज्ञा के साथ, जैसे कि टू बी अ टीचर, शिक्षक होना या बनना, टू बी अ डॉक्टर, चिकित्सक होना, टू बी एन इंजीनियर, इंजीनियर होना, टू बी अ लॉयर, अधिवक्ता होना। उसी प्रकार से एडजेक्टिव अर्थात विशेषण में होते हैं, जैसे कि टू बी पोलाइट, नम्र होना, शिष्ट बनना, टू बी ऑनेस्ट, ईमानदार होना, टू बी क्लेवर, चतुर बनना। उसी प्रकार से हम प्रीपोजिशन जो थर्ड प्रीपोजिशन की शब्द समूहों के साथ, या एडवर्ब, प्रीपोजिशन मतलब होता है संबंध सूचक, और एडवर्ब मतलब होता है क्रिया विशेषण, जैसे कि टू बी इनसाइड द हाउस, घर के अंदर होना, टू बी अंडर कंसिडरेशन, विचाराधीन होना, टू बी ऑन द टेबल, टेबल पर होना, और टू बी एट होम, घर पर होना, टू बी इन अकॉर्डिंग्स विथ रूल्स, नियमानुसार होना। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं अब आपको बोर्ड में अच्छी तरह से समझाऊंगा, तो ध्यान से देखिएगा। प्लीज लेट्स मूव टू द बोर्ड एंड प्लीज लिसन टू द माय लेक्चर एंड प्लीज लुक एट द बोर्ड। देखिए, टू बी होना, अस्तित्व में होना, मौजूद होना। बी के अनेक रूप होते हैं, जैसे कि इज, एम, आर, वाज, वर, बिन और बिंग। राइट, इज, एम, आर प्रेजेंट टेंस में होते हैं, और वाज और वर पास्ट टेंस में लागू होते हैं। नोट, बी का प्रयोग दो तरह से होते हैं, मैं आपको वर्बली अभी बताया हूं। तो मेन वर्ब होना, मौजूद होना या अस्तित्व में होना। दूसरा है हेल्पिंग वर्ब, टेंस में लागू करते हैं, या फिर पेशी रूप, पेशी वाइस में बनाने में इसका उपयोग करते हैं। अब देखिए, टू बी का उपयोग तीन तरह से होते हैं। मैं आपको बताया था कि टू बी का उपयोग एक नाउन में होता है, दूसरा है एडजेक्टिव में, और तीसरा होता है हमारा प्रीपोजिशन में। तो पहले हम टू बी का उपयोग हम नाउन में कैसे करते हैं, अब मैं आपको बताने वाला हूं। राइट, टू बी का तीन तरह से होते हैं। देखिए, नाउन के साथ टू बी अ नर्स, नर्स होना या बनना, टू बी अ टीचर, शिक्षक बनना, टू बी अ डॉक्टर, चिकित्सक होना, टू बी एन इंजीनियर और इंजीनियर बनना। इसी प्रकार से किसी भी प्रकार से नाउन में बनने या होने के लिए उपयोग कर सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल, टू बी एन ऑफिसर इज अ मैटर ऑफ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑफिसर बनना एक महान जिम्मेदारी की बात है। राइट, शी वॉन्ट्स टू बी अ नर्स, वह नर्स बनना चाहती हैं। ही वॉन्टेड टू बी अ हीरो, वह हीरो बनना चाहता था। तो इस प्रकार से हम उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि और मैं आपको बताऊंगा, आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं। शीला
वांटेड टू बी अ टीचर, शीला एक शिक्षिका बनना चाहती थी। राइट, अब ये हो गया हमारा नाउन के साथ। उसी प्रकार से हम एडजेक्टिव अर्थात विशेषण के साथ देखते हैं। अब देखिए, टू बी अ क्लेवर, चतुर बनना या चालाक बनना, टू बी ऑनेस्ट, ईमानदार होना, टू बी हार्ड वर्किंग, मेहनती होना, टू बी स्ट्रॉन्ग, मजबूत होना, टू बी पावरफुल और शक्तिशाली होना। अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पर, शी इज ट्राइंग टू बी पेशेंस, वह धैर्यवान होने की कोशिश कर रही है या उसे धैर्यवान होने की बात कर रही है। अब देखिए, शी इज ट्राइंग टू बी पेशेंस, वह धैर्यवान होने की कोशिश कर रही है। और अवर एम इज टू बी यूजफुल टू द सोसाइटी, हमारा उद्देश्य समाज के लिए उपयोगी होना है। शी प्रूव्ड हरसेल्फ टू बी सिंसियर इन हर वर्क, वह अपने आप को अपने काम में एक निष्ठावान साबित की। राइट, होपफुली आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताने वाला हूं प्रीपोजिशन अर्थात संबंध सूचक के शब्द समूहों के साथ और एडवर्ब के साथ। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता रहा था कि नाउन, एडजेक्टिव, अब मैं आपको बता रहा हूं प्रीपोजिशन के शब्द समूहों के साथ और एडवर्ब के साथ। तो देखिए यहाँ पर प्रीपोजिशन से बनने वाले शब्द समूह या एडवर्ब के साथ कैसे प्रयोग करते हैं, अब मैं आपको बता रहा हूँ। टू बी इनसाइड द हाउस, घर के अंदर होना, टू बी ऑन द टेबल, मेज पर होना, टू बी अंडर कंसिडरेशन, विचाराधीन होना, टू बी एट होम, घर पर होना। तो मैं आपको वर्बली बताया था अब मैं आपको इसका वाक्य बनाकर बता रहा हूँ आपको कि यूर बिहेवियर शुड बी इन अकॉर्डेंस विथ द कस्टम, आपका व्यवहार नियम कायदे के अनुसार होना चाहिए। राइट, सम पॉइंट्स आर टू बी अंडर कंसिडरेशन, कुछ बिंदुएं हैं जो आपका विचाराधीन है, आपके लिए विचाराधीन है। द कलेक्टर एडवाइज्ड टू बी इनसाइड द हाउस ड्यूरिंग लॉकडाउन, जिलाधीश सलाह दिए कि सभी लोगों को लॉकडाउन के दौरान घर पर होना चाहिए या होना है। राइट, तो होपफुली आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ये आपको प्रीपोजिशन या फिर एडवर्ब के साथ मैंने आपको बताया आपको। अब मैं आपको बता रहा हूँ बी के स्थान पर हम इसकी कई रूप होते हैं। देखिए आपको बताया था मैं वर्बली में, इज, एम, आर, वाज, वर भी लाया जा सकता है। आप इसको आसानी से बना सकते हैं। इज का उपयोग तो आपको मालूम हो आपको। ही इज इन द मार्केट, राइट, माई ब्रदर इज इन द मार्केट, इन द फॉरेस्ट, इन स्कूल, आप इसको अपने तरीके से आप उपयोग कर सकते हैं। आप आई एम इन होम, आई एम इन स्कूल, ऐसा ही बोलते हैं। वी आर एट होम, राइट, ही वॉज इन द मार्केट, या दे वेयर ऑन द रोड भी लाए जा सकते हैं। अब इसको उपयोग मैं आपको लिख कर बताया हूँ। ही इज़ अ डॉक्टर, यहाँ पर देखिए इज लगा हुआ है, ही इज़ अ डॉक्टर। दे वेयर इन द मार्केट टुगेदर, वे लोग बाजार में एक साथ थे। द बॉयज वर ऑन द रूफ ऑफ द हाउस, लड़के घर की छत पर थे। तो ये आपका हो गया, देखिए इज, वर और वर। आप इसका उपयोग अपने तरीके से आप उपयोग में ला सकते हैं आप। तो बी का रूप होता है इज, एम, आर, वाज, वेर हो गया। अब देखिए मैं इसको मॉडल के तौर पर, मॉडल हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पर कैसे उपयोग करते हैं, अब मैं आपको बता रहा हूँ। मैं आपको बताया था कि मैं इसके दो तरह से होते हैं। एक है हमारा मेन वर्ब अर्थात मुख्य क्रिया के रूप में, दूसरा है हमारा हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पर। देखिए आप यहाँ पर मॉडल हेल्पिंग वर्ब पर विल, शैल, कैन, मे, वुड, शुड, कुड, राइट और माइट के साथ भी बी का उपयोग कर सकते हैं। विल बी, शैल बी, कैन बी, मे बी, वुड बी, शुड बी, कुड बी और माइट बी का उपयोग कर सकते हैं हम। देखिए कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ मैं लिखा हूँ। शी विल बी आवर नेक्स्ट मैनेजिंग डायरेक्टर, वह हमारे नेक्स्ट मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे। वी शैल बी प्रेजेंट इन द मीटिंग, हम लोग मीटिंग में उपस्थित होंगे। राइट, अब देखिए यहाँ पर देयर कैन बी हॉलीडे नेक्स्ट सैटरडे, अगले शनिवार को छुट्टी हो सकता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर देखिए किसी भी प्रकार से वर्ब नहीं है। विल बी के बाद कोई भी वर्ब नहीं है, शैल बी के बाद कोई वर्ब नहीं है, और यहाँ पर
देयर कैन बी के बाद कोई सा भी वर्ब नहीं है। इस प्रकार से हम इसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर कोई एक्टिव वर्ब है तो बी को हमको हटाना पड़ेगा। आपको देखिए यहाँ पर ध्यान रहे, यदि कोई एक्टिव वर्ब हो तो बी की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पर देखिए सी विल बी के बाद कोई वर्ब नहीं है, सी शैल बी के बाद कोई वर्ब नहीं है, कैन बी के बाद कोई सा भी वर्ब नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है, शी विल बी अवर नेक्स्ट मैनेजिंग डायरेक्टर। तो यहाँ पर लिखा है शी विल वर्क एज अवर नेक्स्ट मैनेजिंग डायरेक्टर। यहाँ पर देखिए वर्क क्या हो गया हमारा, एक एक्टिव वर्ब हो गया, एक्टिव वर्ब। इस नाम से यहाँ पर बी को गायब कर दिया गया है। वी शैल अटेंड, यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी कोई सा भी आपका बी नहीं है। इस नाम से यहाँ पर क्या है कि अटेंड एक एक्टिव वर्ब के रूप में आ गया है हमारा। अब यहाँ पर देखिए कैन, कैन क्या है हमारा, यहाँ पर एक एक्टिव वर्ब है, एक्टिव वर्ब अर्थात हैव आ गया है। यू कैन हैव अ हॉलीडे नेक्स्ट सैटरडे। अब यहाँ पर देखिए यू कैन फाइंड एक एक्टिव वर्ब है। ये हमारे जितने भी एक्टिव वर्ब है, अगर एक्टिव वर्ब रहे तो वहाँ पर बी की जरूरत नहीं पड़ती। तो सी विल वर्क एज अवर नेक्स्ट मैनेजिंग डायरेक्टर, वह हमारे अगला मैनेजिंग डायरेक्टर होगा, अगले मैनेजिंग डायरेक्टर का काम करेंगे। वी शैल अटेंड द मीटिंग, हम मीटिंग में उपस्थित रहेंगे। यू कैन हैव अ हॉलीडे नेक्स्ट सैटरडे, आपको अगले शनिवार को छुट्टी मिल सकता है। यू कैन फाइंड द की ऑन द टेबल, आपको टेबल पर चाबी मिल सकता है। तो होपफुली आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, राइट। तो इसको आप अपने तरीके से इस्तेमाल सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर, और मैं आपको बताऊंगा आपको। आई सेड टू हिम दैट ही वुड बी इन द बाजार, मैंने उससे कहा कि वह बाजार में होगा। तो इसका अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे, तब इसका उपयोग कर सकते हैं। आप बोलचाल की भाषा में, आप ग्रामर में, यदि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बैठते हैं तो इसका उपयोग अक्सर पूछा जाता है कि इसका उपयोग कैसे करेंगे हम। होपफुली आप लोगों को देयर विल नॉट बी प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड। अब मैं आपको कुछ इसमें टू बी का उपयोग और बताने जा रहा हूँ। देखिए सुनिए, मैं आपको बता रहा था कि अब मैं आपको बताऊँगा कि निर्देश या सलाह देने पर, निर्देश या सलाह देने का तात्पर्य देखिए आप, बी ट्रूथफुल, सच्चे बनो, बी पोलाइट, शिष्ट बनो, बी पंक्चुअल ऑन योर स्टडी, अपने पढ़ाई में पाबंद करो, राइट। और है प्लीज़ बी ऑन माई साइड, कृपया मेरे पक्ष में रहिए। किसी को सलाह या निर्देश देने पर हमेशा किसका उपयोग करते हैं हम, बी का उपयोग करते हैं। बी गुड ह्यूमन बीइंग, अच्छे मानव बनो। बी ऑनेस्ट, ईमानदार रहो या ईमानदार बनो, राइट। तो इसका उपयोग हम करते हैं। निर्देश या सलाह देने पर हम किसका उपयोग करते हैं, बी का उपयोग करते हैं। देखिए आप, मनाही पर हम किसका उपयोग करते हैं, बी पर। लेकिन बी के पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, डोंट बी डिसअपॉइंटेड, हताश ना हो। डोंट बी फुलिश, मूर्ख मत बनो। डोंट बी ऑन राइट साइड ऑफ द रोड, सड़क के दाईं ओर मत रहो, राइट। डोंट बी पेसिमिस्टिक, हताश मत रहो, निराशावादी मत बनो। तो हम जहाँ पर मनाही देते हैं वहाँ पर हम किसका उपयोग करते हैं, बी के सामने डोंट लगा देने पर वो क्या हो जाता है, मना हो जाता है। और फिर अगर मना करना हो तो हम डोंट लगाना जरूरी हो जाता है। ये हमारा हो गया। अब देखिए लेट में आपको ये समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। आपको निर्देश या सलाह और होता है मना करने पर होता है, और आता है हमारा लेट के साथ होता है। देखिए आप, लेट हिम बी द कैप्टन ऑफ द टीम, उसे अपने टीम के कप्तान बने रहने दीजिए। लेट देयर बी अ थ्रू इंक्वायरी, पूरी तरह से इंक्वायरी जांच पड़ताल होने दीजिए। लेट हिम बी ही वांट्स अरेस्ट, उसे अपने हाल में छोड़ दो, वह आराम चाहता है। अब ध्यान से देखिएगा आप, वॉइस में मैं इसके पहले YouTube में डाल चुका हूं कि वॉइस का उपयोग कैसे करते हैं, मैं आपको अच्छी तरह से बता चुका हूं आपको। फिर भी मैं वॉइस में कई ऐसे स्टूडेंट मिले हैं मुझको कि सर ये टू बी का उपयोग हम वॉइस में कैसे करेंगे। अब मैं आपको वॉइस में बताने जा रहा हूं, तो ध्यान से देखिएगा। इसके पहले मैं आपको बताया था कि बी के रूप बताया था इज, एम, आर, वाज, वेयर, बिन और बींग। अब होने वाला है हमारा बिन और बींग। ध्यान से देखिएगा आप कि पेसिव वॉइस में रूप में बी का उपयोग कैसे करते हैं। मैं आपको प्रेजेंट सिंपल में ही पास्ट और बताने जा रहा हूं।
तो फार्मूला देखिए, सब्जेक्ट प्लस EJMR प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आता है। इसका फार्मूला है, ऑब्जेक्ट को शामिल लाते हैं हम पैसिव वॉइस बनाने के लिए, ऑब्जेक्ट प्लस EJMR प्लस टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, और यहाँ पर बाई लगेगा, बाई प्लस सब्जेक्ट। ओके, अब देखिए ध्यान से देखिएगा मैं कैसे बनाया हूँ। आई एम टू प्लग द मैंगो। अब यहाँ पर कैसे होगा, द मैंगो क्या बोलेंगे, द मैंगो एक वचन सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, और अगर प्लूरल है तो हम आर लगाएंगे, राइट। द मैंगो इज टू बी प्लग्ड बाई मी, दिस इज करेक्ट। अच्छा ध्यान से देखिएगा आप, अगर मान ली जाए ये EJMR कौन सा हो गया हमारा, प्रेजेंट सिंपल हो गया। अगर मैं पास्ट बोलूँ तो यहाँ पर क्या जाएगा, वाज और वर हो जाएगा, बाकी बिल्कुल सेम टू सेम होगा। ध्यान रखिएगा, वाज और वर में हम किसका उपयोग करेंगे, हम सेम टू सेम है इसका उपयोग, और बिल्कुल उसी तरह से उपयोग करेंगे आप, लेकिन हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर बदल जाएगा आपका, राइट। जैसे मैंने बोला कि आई वॉज टू प्लग द मैंगो, तो हम क्या बोलेंगे, द मैंगो वॉज टू बी प्लग्ड बाई मी, दिस इज करेक्ट। ओके, तो ध्यान रखिएगा ये प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल में ही होता है, फ्यूचर में ये लागू नहीं होता। ओके, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में देखिए, अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही इज रिंगिंग द बेल, कंटिन्यूअस में है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, तो हम पास्ट इसका कैसे बनाएंगे, हम पैसिव वॉइस में, द बेल इज बीइंग। अब देखिए द बेल इज बीइंग, रिंगिंग का थर्ड फॉर्म, रिंग का थर्ड फॉर्म क्या होगा, रंग, द बेल इज बीइंग रंग बाई हिम, बिल्कुल सेम टू सेम है। इसमें EJMR आते हैं, बाकी सेम टू सेम उसी प्रकार से लगा दीजिएगा। द बेल इज, यहाँ पास्ट में चलेगा तो यहाँ पर वाज और वेयर हो जाएगा, यहाँ पर भी वाज और वेयर का उपयोग करना है। अगर सिंगुलर हैं तो हम इज का प्रयोग करेंगे, अगर प्लूरल हैं तो हम आर का प्रयोग करेंगे, लेकिन पास्ट में चलेगा तो यहाँ पर सिंगुलर में हम वाज और प्लूरल में हम वर का उपयोग करेंगे, राइट। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट में कैसे उपयोग करते हैं हम, सी हैज़ कंप्लीटेड हर वर्क ऑन टाइम, हैज़ लगा है, कंप्लीटेड लगा, कहा है इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आया है, हर वर्क ऑन टाइम। यहाँ पर देखिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लेते हैं हम। देखिए आप, हर वर्क यहाँ सिंगुलर है तो हर वर्क हैज़ बीन, देखिए आप बीन आ गया यहाँ पर, ये आ गया बिन। मैं आपको बताया था कि बिन का उपयोग इसमें कैसे उपयोग करना है टू बी के साथ। तो हर वर्क हैज़ बिन कंप्लीटेड बाई हर ऑन टाइम, बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन इसको अगर मैं पास्ट में बोलूँ तो सी हैड क्या हो जाएगा, शी हैड कंप्लीटेड हर वर्क ऑन टाइम, बशर्ते आपको यहाँ पर हैज़ और हैव की जगह में क्या लगाना है, आपको पास्ट में, पास्ट परफेक्ट में वहाँ पर हैड लगाना है, बाकी सेम टू सेम करना है आपको। तो होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा, देयर विल नॉट बी एनी प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड, राइट। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, आपको पैसिव वॉइस में बताया था EJMR, इसमें टू बी का प्रयोग करते हैं, कैसे उपयोग करना है मैं आपको बता दिया हूँ। उसी प्रकार से प्रेजेंट कंटिन्यूस में बताया हूँ, प्रेजेंट का पास्ट होता है, इसका फ्यूचर नहीं होता इसमें टू बी का उपयोग करने में। उसी प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट होता है, फ्यूचर परफेक्ट नहीं होता इसमें टू बी का उपयोग करने में। डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा मेरे पढ़ाने का तरीका। प्रारंभ से अंत तक अगर आप मेरे वीडियो को देखे होंगे तो अच्छी तरह से आपको 100% गारंटी है कि आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। यदि हमारे पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आ गया होगा तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूले होपफुली, और लाइक करना ना भूले। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू।